वगैरह आप लोगों ने किया है? अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं प्रेम जी, इससे पहले कोई भी किया है कोर्स वगैरह कुछ भी? किसका कोर्स सर? आपके साथ? कोई भी कोर्स ओकल्ट में या कुछ भी ऐसे ही? हाँ। रे एक ही प्राणी फीलिंग वो सब सब किया है। ओके, ठीक है ठीक है। तो पंच पक्षी के बारे में कुछ खास पता नहीं है। हाँ प्रेम राज जी कुछ नहीं बताइए, पता। क्या पता है? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, जो आता है वो बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है, कोई उसमें शर्माने वाली बात थोड़ी ना, बताइए। इसमें पक्षी के द्वारा जो है ना प्रेडिक्शन किया जाता है। इसमें नक्षत्र को देखा जाता है, आपका नक्षत्र के द्वारा इसमें डेट ऑफ क्लास बर्थ। क्लास में थे क्या? नहीं, क्लास में नहीं थे हम। अच्छा अच्छा। वीडियो देखे थे यूट्यूब में। ओके ओके, ठीक है ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबको अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ थोड़ा बहुत मालूम है? कुछ प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ है? या किसी ने एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखी है, कोई भी कोर्स किया ओकल्ट से रिलेटेड, टैरो हो गया, एस्ट्रोलॉजी या केपी या कुछ भी? टैरो 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 न्यूमरोलॉजी। क्या आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है फ्रेंड? मैं बोला टैरो टैरो न्यूमरोलॉजी। अच्छा, टैरो और निम्नोलॉजी में कौन सी है? लोशू वाली, पाइथागोरस, सेलेडियन या वैदिक? वैदिक लोग। ओके ठीक है लोग तो ठीक वैदिक। है। ओके ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस यस। ओके चलिए ठीक है। मैं पंच पक्षी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ। पहली बात, ये जैसे हमारे नक्षत्र होते हैं, उन्हीं नक्षत्रों का एक सब कैटेगरी है। मतलब ऊपर जैसे हमारे 12 राशियां चेंज नहीं हो सकती हैं, जिसकी जो राशि, अब ऐसा नहीं है ना कि किसी की मीन राशि है तो वो कल को सिंह राशि बन जाएगी। नहीं। नहीं, चेंज नहीं हो सकती। सेम वैसे हमारे जिसका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसका नक्षत्र चेंज हो जाए, नहीं। वैसे सेम पंच पक्षी है, तो पंच पक्षी में जो पक्षी आपके लिए निर्धारण या जो पक्षी आपके लिए निकलता है, लाइफ टाइम वही पक्षी आपके लिए काम करता है। उसमें दो तरीके से चीजें देख सकते हैं पक्षी। कभी कभी अगर वो पक्षी से रिलेटेड कुछ प्लेनेट होते हैं, अगर वो प्लेनेट आपका कमजोर है या खराब है, तो कहीं ना कहीं पक्षी भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पक्षी से आप क्या पता कर सकते हैं? अगर आप पंच पक्षी को फॉलो करते हैं, तो आपको शादी किससे करनी है, कौन सा पर्सन अच्छा है, कौन सा पर्सन खराब है। आप मिलन देख सकते हैं किसी का, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन खराब है। और कोई भी दिमाग में आपके क्वेश्चन है, वो हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिल सकता है। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में, सपोज दैट जिसका जवाब आप हाँ या ना में चाहते हैं, आप समझ रहे हैं ना? जैसे सोना जी हैं, सोना जी आई और पूछी कि क्या मेरा बेटा इस एग्जाम को क्लियर कर लेगा, क्रैक कर लेगा या नहीं कर लेगा, तो उसका हाँ या ना में आप पर्टिकुलरली जवाब दे सकते हैं, अगर पंच पक्षी सीखा हुआ है तो। क्लियर हुआ? क्लियर है सोना जी? प्रेम जी क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? तो इस तरह हम पंच पक्षी को कर सकते हैं। पंच पक्षी से आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, आपको किस दिन आपके लिए कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन खराब है, आप अपना पक्षी जानने के बाद इजीली निकाल सकते हैं। मेरे लिए कौन सा पूरे दिन में कौन सा समय सबसे अच्छा है? पेंडुलम जैसा सर। क्या चीज? पेन पेंडुलम जैसा। नहीं 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 नहीं, पेंडुलम जैसा नहीं, पेंडुलम जैसा नहीं। ये प्रॉपर कैलकुलेशन से जो आपका पक्षी निकलेगा, उस पक्षी को हर एक चीज एक कार्य दिया गया है। जब आप कोर्स पूरा जानेंगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा, इसमें प्रॉपर क्या क्या चीज है। पेंडुलम जैसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? पेंडुलम तो बिल्कुल जो आपको दिमाग में आंसर आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ डाउट में आएगा। लेकिन अगर हमें किसी का पक्षी पता करना है तो हमें तीन चार चीजें चाहिए। उसका डेट ऑफ बर्थ, प्रॉपर टाइम प्लेस, कहां पर वो पैदा हुआ है, ठीक है? जिससे हम उसका नक्षत्र को पता कर सकें। जब नक्षत्र पता चल जाएगा तो हमें पता रहेगा कि किस पक्ष में पैदा हुआ है। कि कोई लोग एस्ट्रोसेज चलाना जानते हैं यहाँ पर? प्रेम जी, सोना जी, एस्ट्रोसेज? एस्ट्रो से दिन एस्ट्रोटॉक में है।
हाँ नहीं, एस्ट्रोटॉक तो उसमें अपना वो डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ नेक्स्ट टॉप डिटेल। में। हाँ, किसी में भी डाल के डिटेल आप भी एक उसमें ना, एक जन्म विवरण और पंचांग आता है, पंचांग आपका हाँ। जन्म पंचांग। यस यस। तो जन्म पंचांग में आपको कुछ चीजें देखनी रहती हैं, जिसमें देखना हम्म। रहता है कि हम किस पक्ष में पैदा हुए हैं और किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ठीक है। जब हम ओके। पैदा होते हैं तो वो किस नक्षत्र में, या दो ही पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, राइट। हम्म। तो उन दोनों पक्षों में से हम किस पक्ष में पैदा हुए हैं, जिस पक्ष में पैदा हुए हैं हम उस पक्ष को ही लेकर चीजें अपने पक्षी को खोजते हैं और करते हैं। सपोज डेट कोई ऐसा पर्सन आया आपके पास जिसका पक्षी मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं पता है, तो उसके लिए थोड़ा पक्षी पता करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे अब मान लीजिए किसी का नहीं है तो हम प्रश्न शास्त्र से या प्रिडिक्शन से चीजों को करते हैं। तो इस तरह सारी चीजें चलती हैं। पक्षियों को 5 काम दिए गए हैं, ठीक है। हर एक पक्षी को क्या काम दिए गए, 5 काम दिए गए। 5 काम कौन कौन से हैं, दिख रहा है? ये क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है पेपर पेज में? थोड़ा मैं बड़ा कर देता यस। हूँ। दिखा है, ये शासन करना, खाना खाना, चलना, सोना और मरना। ये 5 काम, हर एक पक्षी के पास ये 5 काम ही होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? हर एक पक्षी के पास। और दिन में ये काम ये 2 बार करते हैं, मतलब दिन के 12 घंटे में, यानी जैसे सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक में एक बार ये करते हैं, और फिर सूर्य अस्त से अगले दिन के सूर्य उदय तक फिर दोबारा, यानी शासन 2 बार करेंगे, खाना 2 बार खाएंगे, सोएंगे 2 बार, और डाई भी 2 बार करेंगे, और घूमेंगे भी। हर एक काम 2 2 बार ये लोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें सबसे शक्तिशाली किस अवस्था में रहता है, जब शासन करने की अवस्था में रहता है, और सबसे कमजोर किस अवस्था में रहता है, जब मरने की अवस्था में रहता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग चीजों को पूछ भी सकते हैं। डाउट है यहां तक? नो। ओके, चलिए ठीक है। अब यहां पर क्या किया जाता है, जब भी पर्सन हम कैसे, आप किसी को अगर कुछ देना रहता है या सारी चीजें, जब आप ये कोर्स पूरा सीख लेते हैं, तो हम जब भी उसका पक्षी शासन करने की अवस्था में रहता है तो हम वो टाइम उसको बताते हैं जिस टाइम पर उसको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। मान लीजिए किसी का पक्षी कॉक है। अब कॉक क्या करता है, 12 बजे से 2 बजे तक उसकी अवस्था सबसे मजबूत रहती है उस टाइम पर। अगर हम उस पर्सन को पॉसिबल होता है तो वो टाइम अगर उसको बताते हैं और उस टाइम पर के बीच में वो काम करता है, तो मैक्सिमम ये रहता है कि उसको रिजल्ट प्रॉपर मिले, या मैक्सिमम उसको बेनिफिट ही हो। क्लियर है? लेकिन सपोज दैट अगर वो कोई काम मरने की अवस्था में, जब उसका पक्षी मरने की अवस्था में उस टाइम पर वो कर रहा है, तो उसमें रिजल्ट मिलने की बहुत कम संभावना रहती है। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक मैम, सोना मैम? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इन अवस्थाओं में अलग अलग चीजें ये हम लोग कोर्स में कवर करेंगे, ठीक है। अब हमें निकाल कैसे सकते हैं, सबसे पहले तो हमें पता करना है कि ये पक्षी हम निकाल कैसे सकते हैं, कहाँ से ये पक्षी हैं, कैसे हम इनको निकाल सकते हैं, कौन सा हमारा पक्षी है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता होनी जरूरी है। जैसे हम लोग, एक होता है ना, हम अपनी पूरी डिटेल डालते हैं तो हमें अपना नक्षत्र पता चल जाता है, हमें अपना राशि पता चल जाता है। सेम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है। हम अपनी डिटेल किसी भी ऐप में डालेंगे, वहां पर हमें 2 चीज नोट डाउन करनी है, हम किस पक्ष में पैदा हुए हैं और किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो आप लोगों को पता है किस नक्षत्र और किस नहीं, पक्ष में पैदा हुए हैं? डेट ही पता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि ये जब तक वो पता नहीं रहेगा हम किसी का पक्षी को निकाल नहीं सकते। दूसरा तरीका है जो हम नाम के शुरुआती अक्षर से निकालने, सपोज दैट किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, नाम के शुरुआती अक्षर से चीजों को निकालते हैं। क्लियर है? लेकिन ये भी प्रॉब्लम है कि जब नाम के शुरुआती अक्षर से निकालते हैं तो बहुत बार एक साथ 2 2 पक्षी निकल आते हैं, तो वहां पर भी फिर उस पर्सन की
हम क्या देखते हैं, थोड़ा हाव भाव चीजों को देखते हैं, किस पक्षी से ज्यादा मिल रहा है, फिर वो पक्षी उसको बताते हैं कि ये पक्षी आपके लिए अलॉटेड है। या फिर तीसरा घंटा। तो ये वाले दोनों जो तरीके हैं, सेकंड और थर्ड, वो इतने परफेक्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं ना, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर टाइम नहीं रहेगा तो हम उसको प्रिडिक्शन भी तो उतना क्लियर नहीं दे सकते हैं ना। सेम सेम वही तरीका यहाँ पर भी है। यानी अगर हमारे पास प्रॉपर उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो हम उसको क्या निकाल के दे सकते हैं, उसका पक्षी प्रॉपर निकाल के दे सकते हैं। तो कोई यहाँ पर बताएगा अपना डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर, या निकाल के मुझे देगा एस्ट्रोसेज में? कोई है? क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है कि आप सामने वाले को पक्षी पता करके उसके कैरेक्टर को हल्का फुल्का डिफाइन कर सकते हैं, उसको किस दिशा में रहना चाहिए, कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सा कलर अच्छा है उस पर्सन के लिए, कौन सा मतलब उसके ओवरऑल लिए खाना भी आप बता सकते हो, उसके लिए ये खाना अच्छा है, किस जगह उसको ज्यादा दिक्कत आ सकती है, किस बॉडी पार्ट में उसको सचेत रहना चाहिए। ये सब कुछ हम लोग पंच पक्षी से उसको इजिली बता सकते हैं। उसके लिए कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा महीना अच्छा है, ये सारी चीजें हम लोग क्या बता सकते हैं, उसको पंच पक्षी से बता सकते हैं। क्लियर है? कोई अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहेगा या डेट ऑफ बर्थ अपना निकाल के बताना चाहेगा? हेलो निधि जी। हेलो। हेलो सर। हेलो। नमस्कार आप सर। पंच पक्षी के बारे में कोई नॉलेज वगैरह है, जानकारी है? नो सर, एनिमल टोटम के बारे में तो है पर पंच पक्षी के बारे में इतना नहीं पता। अच्छा, वैसे कुछ कुछ मतलब कुछ भी सुना हो कहीं, क्या है हाँ कहीं? सुना है सर, सुना हुआ है पंच पक्षी। ओके, सुना हुआ है। तो ठीक है, देखिए पंच पक्षी एक सबसे बेसिक, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में उतरना है, ठीक है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में कल को जाना चाहता है या एस्ट्रोटॉक पर कोई काम करता है यहां से कोई पर्सन, यस यस। एस्ट्रोटॉक पर अगर कोई पर्सन काम करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है पंच पक्षी सीखना। क्लियर है? उसके लिए बहुत बेनिफिट करेगा पंच पक्षी सीखना। पंच पक्षी कैसे बेनिफिट करेगा? मान लीजिए आपको इंस्टेंट वहां पर सबसे ज्यादा टैरो कार्ड की डिमांड रहती है, राइट? यस कार्ड की, टैरो कार्ड की क्यों डिमांड रहती है? लोग फटाफट टैरो से देख कर निकाल देते हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं रहता, हर कोई पेमेंट देकर वहां पर बात करता है। फ्री वाले तो लोग आते हैं तो उनका तो कोई मतलब नहीं है, जो लोग आते हैं तो उनको भी इंस्टेंट चीजें चाहिए। तो वहां पर हम क्या है कि पंच पक्षी का साथ में यूज कर सकते हैं। तुरंत उनकी डिटेल मांगी, 1 मिनट में डाला, पक्षी आपके सामने आएगा, उसकी सारी डिटेल, जैसे हम आप न्यूमरोलॉजी से उसके कैरेक्टर को थोड़ा बहुत डिफाइन करते होंगे कि आपका ड्राइवर है, आपका कंडक्टर है, या लाइफ पाथ नंबर है, हम उससे, तो यहाँ पर भी हम उसके पंच पक्षी को जानकर उसके कैरेक्टर को थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हैं कि आप इस तरह के आदमी हैं, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यहाँ से सावधानी रखनी है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं उसको। अब आप न्यूमरोलॉजी से किसी भी क्वेश्चन का हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, राइट? यस। लेकिन पंच पक्षी हम टैरो से भी हाँ या ना में जवाब देते हैं। पंच पक्षी से आप और सटीक, आप जो भी टैरो से निकाल रहे हैं, आपको खुद कभी कभी होता है कि क्या सेल्फ डाउट रहता है बहुत लोगों को, कि जैसे मेरा टाइमिंग का कोर्स चलता है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर अधिकतर फंसते हैं टाइमिंग में, कि सर वो पूछता है कि कब टाइमिंग आएगी, मेरी शादी कब होगी। अब टैरो कार्ड दिखा रहा है, हर दिन वो पर्सन आता है पूछता रहता है, एक ही सवाल टैरो अलग अलग दिखाता है, तो इंसान खुद मिसप्लेस होता रहता है कि मैं उसको बताऊं क्या। तो वहां पर टाइमिंग का कोर्स बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि मेरी शादी होगी कि नहीं इस साल, तो वो चीज आप क्या कर सकते हो, टैरो से तो आप निकाल ही रहे हो, लेकिन पंच पक्षी से और उसकी क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप तुरंत उसके पक्षी को देखकर किस अवस्था में है उससे आप बता सकते हो कि हाँ इस साल आपकी हो जाएगी या नहीं होगी, नेक्स्ट साल होगी, जो भी आपका आएगा। ये सारी चीजें हम पंच पक्षी से निकाल सकते हैं। सपोज डेट वो कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा, वो हम कब बता सकते हैं, पंच पक्षी से हम निकाल के उसको बता सकते हैं कि कब आपको ये काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ठीक है? इंटरव्यू देने जा रहा है, कुछ बिजनेस खरीदने, बिजनेस करने जा रहा है, या कुछ भी XYZ करने जा रहा है, तो सारी चीजें हम पंच पक्षी से बता सकते हैं। निधि जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है आपके पास?
या मैंने यस सर। मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दी आपको। यस सर। अच्छा ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देना नहीं है। एस्ट्रोसेज ऐप है किसी के पास? हाँ एस्ट्रो जी सर। अच्छा, एस्ट्रोसेज में अपनी डिटेल डालिए एक बार। ये एस्ट्रोसेज ऐप होगा, ये दिख रहा ना, ये एस्ट्रोसेज ऐप है ना। इसमें अपनी डिटेल ऊपर डालनी होती है ना, कुंडली दिखाइए में, अपनी डिटेल डालिए सभी लोग। मैं एक बार सिखा देता हूँ ना आप लोगों को चीजें। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइमिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, सर कर लिया। ओके ठीक है। आगे जो मैंने ऑप्शन है, अपना जो भी प्लेस ऑफ कुंडली दिखाइए पर क्लिक कीजिए। सर आ रहा है, मेरा लगन भी आ गया, सब कुछ आ गया सर। ठीक है, आप जैसे राइट स्वाइप करते जाइए, वहां पर आपको जाना है। जन्म विवरण के बाद पंचांग आता है, पंचांग पर जाना है। हाँ जन्म जी विवरण, सर आ गया। आ गया। पंचांग, हाँ पंचांग में देखिए आपको लिखा होगा आप किस पक्ष में पैदा हुए हैं, किस तिथि में पैदा हुए शुक्ल। शुक्ल हैं। पक्ष तिथि है हाँ, द्वादशी। नक्षत्र है ज्येष्ठा। शुक्ल और पक्ष तिथि में, और हाँ जी, हिंदू शुक्ल, डे था सैटरडे, और और इंग्लिश डे नक्षत्र था कौन सा है? पंच संडे। पक्षी के योग। लिए दो, दो चीजें चाहिए। आप किस पक्ष में पैदा हुई हैं और किस नक्षत्र में पैदा हुई हैं। तो ओके। जैसा आपने बताया कि आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं, और तिथि कौन, और सॉरी नक्षत्र कौन सा है आपका? ज्येष्ठा ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र। तो जब भी हम सामने, तो आप जब ये कोर्स करते हैं या जो भी रिकॉर्डिंग जो भी लेते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि आपको दो चीजें मिलती हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है ना पूरा, हाँ अपने जी। 27 नक्षत्र है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इजीली सामने वाले का पक्ष निकाल सकते हैं। अब आपने बताया कि आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए थे, तो हम इस लाइन में ही केवल देखेंगे, ठीक है, शुक्ल हाँ पक्ष जी वाले। सर। अब यहाँ पर हम चले जाएंगे सीधे अपने ज्येष्ठा 18 नंबर के इसमें। तो आपका पक्षी कौन सा है? कॉक, यानी मुर्गा। क्लियर है? एक आप गए हो यहाँ क्लियर है? पे। हाँ, आपका पक्षी कौन सा है? मुर्गा। अगर आप वही हाँ जी। कृष्ण पक्ष में रहता है तो पक्षी क्या रहता है आपका? कृष्ण पक्ष में होते आउल हैं हो तो जाता है, चेंज हो जाता है। और क्लियर हुआ प्रेम जी? यस 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 यस। कोई यानी डा ये नक्षत्र बेस्ड है। हाँ, नक्षत्र और पक्ष बेस है। ओके। आपका पक्ष, अब मान लीजिए नक्षत्र किसी का पता है लेकिन पक्ष नहीं पता, तो आप कैसे पक्ष बताओगे? हम्म। क्लियर है ना? तो इस तरह हम चीजों को बता सकते हैं। ठीक है अ- ठीक है। अब हम पक्षी निकाल लेंगे, और ये दोनों चीज हम लोग क्लास में सीखेंगे, और रिकॉर्डिंग में भी आप सीख सकते हैं। ये दो क्लासेस हैं अलग से, इसको मैं अभी इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ कि कैसे इसमें निकाला जाता है। अब क्या है कि जब आप पक्षी निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पक्षी की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उस सामने वाले से मिलती हैं। जैसे हर राशि का कुछ बेसिक चीजें मिलती है ना, कि ये मीन राशि का है, ये मकर राशि का है, या इस नक्षत्र का है, तो उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर राशि से या उस नक्षत्र से मिलते हैं। तो वैसे ही सेम, जब आप पक्षी किसी का निकालेंगे, तो उस पक्षी से उसकी कुछ चीजें मिलेंगी जो आप सामने वाले को बताएंगे, तो ऑलमोस्ट चीजें उसमें मिलते हैं। अब इसमें क्या है, जन पक्षी थोड़ा सा, मतलब ये लोग ना, आप देखिए कि थोड़ा गंभीर स्वभाव रहता है, थोड़ा सा रहता है ना, थोड़ा सा सीरियसनेस रहता है चीजों को लेकर। आप समझ रहे हैं ना? ऐसे लोगों के अंदर चीजों को लेकर सीरियसनेस रहता है। आप चीजों को पढ़िए, और किसी भी चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एनालिसिस करेंगे, अंदर तक निष्कर्ष निकालेंगे, तभी निर्णय पर पहुंचते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब कोई ऊपर ऊपर से बोल दिया, मैंने पढ़ा दिया, तो नहीं। वो पूरी खुद से एक छानबीन करेंगे, जब उनको तसल्ली हो जाएगी तभी वो निर्णय लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। ठीक है? मतलब पूरी अपनी कोई भी चीज, अपने विचार का, अपने ज्ञान बुद्धि का पूरा यूज करते हैं। और कहीं कहीं मतलब ऐसा रहता है ना, थोड़ा बहुत दिखावटीपन भी है चीजों को लेकर। कहीं कहीं ऐसा रहता है कि थोड़ा बहुत दिखाने में भी वो रहते हैं, कि चीजों को दिखाने में इनको अच्छा लगता है। तो ऐसा
तरह का जो मुर्गे या इस पक्षी से रिलेटेड लोग हैं उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। और कभी कभी क्या रहता है कि किसी व्यक्ति को आपका व्यवहार बुरा लग जाए तो आप क्या हो जाते हैं, थोड़े से गुस्से में हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसी भी कंडीशन देखी जाती है। और उसके प्रति क्या हो जाता है, मान लीजिए आपकी कोई बुराई कर दे तो आप थोड़ा सा उससे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और थोड़ा सा उसके प्रति आपका व्यवहार घृणा प्रति हो जाता है, ऐसा लगता है मतलब, या उसके प्रति थोड़ा सा घृणा का भाव आपके मन में आ जाता है। कभी कभी आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आता है, चिड़चिड़ापन भी चीजों को लेकर थोड़ा सा इरिटेशन स्वभाव आता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसको आपको हमेशा देखना चाहिए। और थोड़ा गुस्से पर भी हमेशा काबू में रखकर चलना चाहिए। आपको खट्टे पदार्थ, थोड़ा अत्यधिक सोना और आराम करना भी पसंद आता है, मतलब ऐसे लोगों को ये चीजें पसंद है। तो ये क्या है, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, जब हम किसी को प्रिडिक्शन देते हैं तो हम उसको बताएंगे तो क्या रहेगा, क्लाइंट हमारे पास अटैच रहेगा। आप समझ रहे हैं ना, इस चीजों को हम बताकर उसको, आप देखिए कि आपसे भी कुछ ना कुछ चीजें इसमें से मिलती होंगी 100%। आपको जो बताया, आप पढ़ रही होंगी तो आपको बेहतर पता होगा कि क्या चीज है। सर कुछ कुछ मिलती है बस सारी नहीं मिलती, मैं वही। हाँ, सारी डेफिनेटली एक हाँ, एक लाइन नहीं मिल सकती। अब इसमें से 4 लाइनें मिल सकती हैं, 2 लाइनें नहीं मिल सकती, वो 2 लाइनें किसी और से भी मिल सकती है। जैसे खट्टा पसंद है ठीक है वो मानती हूँ, बट हाँ कुछ स्वभाव ऐसा गर्म भी नहीं है, मेरा स्वभाव ऐसा भी नहीं हाँ, है। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि कभी, मतलब कोई चीज अगर कोई बोलता है तो ही गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है कि जनरली कोई गुस्से में रहने वाली चीजें होता है ना कि कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई चीजें, तो वहां पर थोड़ा सा चीजें हैं। और थोड़ा बहुत सिर और गर्दन के बीच में मतलब कभी कभी मतलब थोड़ा सा देखभाल करने पेन, की पेन जरूर है। हाँ, क्योंकि हाँ वो भैंस। पक्षी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो सिर और गर्दन के थोड़ा सा आपको सलाह दी जाती है कि अगर कुछ भी होता है हाँ, तो डॉक्टर की कंसल्ट लेकर इसको दवाई जल्द से करता है। जल्द ठीक करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा इन अंगों को आपको कष्ट दे सकते हैं। ठीक है। और क्रोध और घृणा पर थोड़ा सा मतलब काबू रखना है, और कोई ज्यादा स्वास्थ्य में इशू नहीं आता। तो ये सारी चीजें हम लोग हर एक पक्षी के बारे में बेसिक बेसिक चीजें सामने वाले को बता सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, अब हम क्या और सर सीख सकते जैसे हैं। आपने बताया इसमें कि आप नो और यस का क्वेश्चन आता है तो बता सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कैसे बता सकते हैं सर? अब वो जैसे हम किसी लोग की आगे देखेंगे पर्सनैलिटी, कि कैसे बता सकते हैं। एक मैं हल्का सा हिंट, मतलब इसमें पक्षी तो ये आ गया हाँ किसी का, हाँ, जैसे आपने पूछा, तो इसी से पता चलेगा, मैम इसी नहीं नहीं, करेक्ट। पक्षी से नहीं मैम, बहुत बड़ा कोर्स है, 5 दिन का अच्छा कोर्स अच्छा, है। अच्छा इस अच्छा, ओके ओके टोटल सर। टाइम लगता है। अब क्या है, ठीक आप है। मान लीजिए कि आपको कोई चीज, लाइक कोई बिजनेस खोलना है किसी के साथ, हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस खोलना है। तो इसमें 2 तरीके के चीजें मिलती हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसमें अलग अलग पक्ष में ना आपके कोई पक्षी शत्रु बन जाते हैं, कोई पक्षी मित्र बन जाते हैं, और कोई कोई आपके परमानेंट शत्रु भी रहते हैं, कोई कोई पक्षी परमानेंट मित्र भी रहते हैं। तो आप पंच पक्षी से, मान लीजिए आप किसी के साथ बहुत बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आप इससे क्या पता कर सकते हैं कि वो पक्षी वाला आदमी मेरे लिए मित्र है या सम है, या मतलब मेरे लिए शत्रु है। यानी अगर मैं उसके साथ जाती हूं तो मेरा फेवर है कि नहीं है। तो ये हम क्लियरली, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ हमें पता है या नाम से हम आइडिया लगा के चीजों को निकाल सकते हैं। क्लियर है। तब वो, हाँ सर, वो जैसे आपने बताया कि फ्रेंड एनिमी में तो डेट और टाइम अगर ना पता हो तो हम उनके सिर्फ नाम से ही पता कर हाँ, सकते हैं नाम वो से तो। पता कर सकते हैं, लेकिन नाम में आपको 2 चीजें रहती है। नाम में कभी कभी क्या रहता है ना कि 2 पक्षी निकल के आते हैं साथ में। ठीक है। थोड़ा सा, हम्म। क्योंकि वो इतनी क्लियरिटी से नहीं रहते ना जब आप किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वहां पर क्या रहता हाँ, है कि अगर आपके आप उस पर्टिकुलर दोनों पक्ष के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे जिसके साथ उस पर्सन की ज्यादा मिल रही है, तो फिर हम उस पक्षी को राइट। मानकर हम चीजों को सजेस्ट करते हैं। वहां पर ये रहता है, ये तरीका है। नहीं तो कोशिश करते हैं कि प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ हो कि चीजें बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है। तो हम इस तरह हम पक्षी को, हमारा कौन सा दोस्त है कौन सा एनिमी है, हम सारा कुछ पता कर सकते हैं कैसे है। क्लियर है। नेक्स्ट है, हम और क्या बता सकते हैं अपने लिए पर्टिकुलर, जैसे अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, शायद आज से कृष्ण पक्ष चालू है, मे बी, थोड़ा देखना पड़ेगा। कि मान लीजिए कोई भी पक्ष चालू, मान लीजिए शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष में हमारे लिए पर्टिकुलर, अगर आपका पक्षी कॉक है तो आपके लिए कौन कौन से दिन अच्छे हैं,
जैसे फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे, दिन के टाइम में कौन सा अच्छा है, रात के टाइम में अच्छा कौन सा दिन आपके लिए खराब है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जो क्या कर सकता है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हम पर्टिकुलर ये वाले डे को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है। और मान लीजिए अगर किसी से काम भी करवाना है, कोई हमारे साथ है, तो कभी कभी क्या रहता है ना कि हम पर्टिकुलर, अब इसमें दो केस और रहते हैं। अब किसी के थ्रू काम करवाना है, मान लीजिए वो हमारा शत्रु पक्षी है, तो बहुत बार काम वहां भी नहीं हो पाता है। वो कैसे होता है, तो वो पूरी डिटेल में इनकी महादशा अंतरदशा होती है, जो हम चीजों को कोर्स में कवर करेंगे, क्या चीजें। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास, ये सेम पक्षी मित्र शत्रु है। ठीक है। कौन से पक्षी के लिए कौन सी दिशा सबसे पावरफुल है, यानी कि वो पक्षी, मान लीजिए आप, टेस्ट में मान लीजिए आपका मुर्गा, तो आपके लिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाली जो मतलब इस दिशा में अगर आप ज्यादा वक्त बिताती हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आप समझ रही है ना, चीजें ये रहती है मोस्टली ये दिशा। तो हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले को बहुत सारी एज ए रेमेडी भी दे सकते हैं, इजी रेमेडी, कि आपका काम नहीं बन रहा है तो आप इस दिशा में अपनी चीजों को रखिए, या इस दिशा में आप बैठ के अपने ऑफिस में, अगर पॉसिबल है तो इस दिशा में अपनी फेसिंग कर लीजिए, अपनी टेबल का वो हिस्सा कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कर लीजिए, ताकि आपकी चीजें बेहतर हो सके। आप अपने रूम का कलर चेंज कर लीजिए। मतलब हम इससे बहुत सारी उनको छोटी मोटी रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं, जो वो यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। किस देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए वो भी हम बताएंगे इससे, कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है, शंकर भगवान की पूजा करनी है, प्रॉपर ये। इसके साथ साथ हम क्या बता सकते हैं उनको, कलर कौन सा मैंने बताया, कौन सा कलर उनके लिए बेनिफिशियल है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। ये हम लोग बताते हैं जिनको नजर वगैरह लगती है उस यूज में, वहां पर हम यूज करते हैं। अब ये वाली चीज है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि पर्टिकुलर हर एक प्लेनेट, पक्षी क्या मैंने बोला, कुछ प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये प्लेनेट आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो आपको पक्षी भी, अगर इसके टाइम टेबल को हम फॉलो करते हैं तो वैसे ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है। अगर ये प्लेनेट आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कमजोर हैं, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो आप फॉलो तो करना है, तो डेफिनेटली हम अपने पक्षी को फॉलो करेंगे, लेकिन हमें मन मुताबिक कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ऑलरेडी हमारी कुंडली में क्या है, कमजोर है। ठीक है। तो उससे भी चीजें को फर्क पड़ता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, पक्षी कि कौन सा पक्षी पुलिंग है, कौन सा। अब इसमें क्या दिक्कत आती है, मान लीजिए दो पक्षी हैं, वो उनकी मेल मेल शादी पुल, मतलब अगर कोई लेडीज है, उसकी भी क्या है, पक्षी गिद्ध है, लेकिन उसके अंदर का माइंडसेट क्या हो सकता है, थोड़ा मेल वाला माइंडसेट हो सकता है। तो कभी क्या क्या होगा, दो गिद्ध पर्सन की हम शादी कराते हैं, तो क्या रहता है ना, शादी तो हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ना ईगो में ही रहते हैं। वो उसकी बात नहीं सुनना चाहता, वो उसकी बात नहीं सुनना चाहता है, रहेंगे साथ में लेकिन। तो हम क्या करते हैं इसमें, सामने वाले का क्या निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर उसका विवाह का हम निकाल सकते हैं, कि कौन सा पर्सन के साथ हमें रहना चाहिए, कौन से पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें भी हम क्लियर कर सकते हैं। मैं नीचे दिखा देता हूं एक बार, कैसे ये दिख रहा है ना, पंच पक्षी से वैवाहिक मिलान। तो ये सारी चीजें हम पता करके बता सकते हैं, किस किस पक्षी के साथ, मान लीजिए कोई पक्षी वर है, कन्या है, आप दिख रहा है ना। अब इनकी कितना दिखा रहा है, 50% ही चीजें दिखा रहा है। तो इनके बीच में क्या है, चीजें 50% ही सुटेबल है, उससे ज्यादा नहीं है। तो हम इससे पता कर सकते, मान लीजिए कोई है, वो पूछने आ रही है, मतलब एस्ट्रोटॉक पर, या कोई भी, कि हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चीजें कैसे हैं, ठीक है कि नहीं है, तो वहां पर हम देख के बता सकते हैं कि नहीं, आपको, आप रहना है तो रहिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। तो वहां पर हम ये भी उनको बता सकते हैं। इसके अलावा आपको कोर्स में क्या मिलता है, जैसे मैम का मुर्गा था, तो इसमें एक हम लोग एज ए आधार कार्ड का एक ये चिट देते हैं। ये क्या करते हैं कि लोग प्रिंट आउट करके दोनों साइड अपने साथ रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि उसको पता रहता है कि उसका दिन कौन सा अच्छा है शुक्ल पक्ष में, उसका दिन कौन सा खराब है।
उसके लिए कौन सा बेकार दिन है, कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, कौन से उसके बर्ड फ्रेंडली है, कौन से एनिमी है, कौन सा एलिमेंट उसका उस पक्ष में साथ दे रहा है। तो ये क्या रहेगा, उसके पास एज ए कार्ड रहेगा, तो चीजों को कवर कर सकता है अपने साथ, कभी भी मन किया तो चीजों को देखकर अपने आप को गाइड कर सकता है। तो कृष्ण पक्ष में ये वाला फ्रंट साइड फॉलो करेगा, सॉरी शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में अपना बैक साइड फॉलो करेगा। तो ये हम एज ए कार्ड इसमें बना रहता है, तो आप कार्ड उसको प्रिंट आउट करके वो पर्सन यूज कर सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें पंच पक्षी सीखने के बाद ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैंने बहुत हल्की हल्की मैंने ओवरव्यू दिया है, तो मैं इस तरह हम चीजों को यूज कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? सोना जी, निधि जी, सैमसंग, प्रेम जी, क्या नाम, क्लियर हुआ? हाँ, ओके सर। ओके ठीक है। इसमें मैंने बताया ना, जैसे हम किस देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, कौन सा खाना अच्छा रहेगा, कौन सा दिन, तो ये चार्ट हम घर में भी लगा सकते हैं अपने। तो ये अलग अलग चार्ट है जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा मैम ने क्वेश्चन पूछा कि किसी के, अब ये दिख रहा है ना आपको, अलग अलग गतिविधियां, मतलब हर एक पक्षी क्या करती, 5 काम करती है दिन भर में। ठीक है, 12 घंटे में ये 5 काम करेगी, फिर अगले 12 घंटे में ये काम करेगी। सबसे ज्यादा पावरफुल किस में रहती है? फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में 80%, तीसरे वाले में 50%, चौथे वाले में 25%, और इसमें 10%। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पक्षी इस अवस्था में और आप कोई काम कर रहे हैं, और ऊपर से आपके प्लेनेट भी कमजोर हैं, तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? बेकार मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पक्षी के हिसाब से चीजों को कवर कर सकते हैं कि कौन सा पक्षी क्या है कैसा है, तो उस तरह हम चीजों को कवर कर सकते हैं। अब ये क्या हो गई, ये महादशा चलती है, ठीक है, जो 2 घंटे 24 मिनट की चलती है हर पक्षी की। इसके अलावा क्या रहती है, इसी महादशा के अंदर एक अंतरदशा भी चलती है हर एक पक्षी की। तो मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन कल को आता है कि मुझे क्या कराना है, अपने घर का गृह प्रवेश करवाना है, ठीक है, आ गया, और आपने पंच पक्षी सीख रखा है, तो उस पर्सन का आप पक्षी निकाल के उसको पर्टिकुलर दिन, पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम के 2.5 घंटे के अंदर भी आप बता देंगे कि ये 25 मिनट का टाइम आपके लिए सबसे अच्छा है, इस टाइम पर आप पूजा करवा सकते हैं। आप बेस्ट ऑफ बेस्ट टाइम निकाल के उनको दे सकते हैं एक बेसिक तौर पर। इसके बाद और एडवांस कोर्स आता है, जिन्होंने नक्षत्र सीख रखा है, तो नक्षत्र से हम फिर तिथि करण योग बहुत चीज लगाते हैं, मतलब वो होता है कि फर्दर नॉलेज। लेकिन अगर आपको पंच पक्षी आता है, तो यहाँ पे हम उसको बेसिक चीजें बताकर उनको पर्टिकुलर दिन समय बताकर उनको बता सकते हैं आपके लिए ये समय अच्छा है। कोई दुकान खरीदना चाहता है, कोई जमीन खरीदना चाहता है, तो हम उसको अच्छा समय बता सकते हैं। किसी को कोई इंटरव्यू के लिए बताना है, कॉल करना है, पूछना है, तो हम बता सकते हैं कि ये समय आपके लिए अच्छा है। समझ में आया? ये सारी चीजें हम इसमें सामने टाइमिंग वाले, टाइमिंग एक्यूरेट निकल जाता है। सब कुछ निकलता है, सब कुछ टाइमिंग सब कुछ मिलता है, कैसे क्या है, सब कैसे पक्षी रूल करता है, सब कुछ वो कोर्स में। मुहूर्त वगैरह सब मिल जाता है। हाँ, मुहूर्त मैंने बताया ना कि एक बेसिक, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट टाइम है, तो सबसे पहले इसी से मुहूर्त निकाल के आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर नक्षत्र के पंचांग की नॉलेज है, तो आप इसके बाद इसके आगे पंचांग भी जोड़ते हैं हम लोग, तो वो मैं नक्षत्र के कोर्स में पूरा सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आप एडवांस जाते हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक तौर पर आपसे कोई पूछने आया कि मुझे ये दुकान के लिए पूजा करवानी है, तो आप उनको तुरंत आप बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? किसी को एक पंचांग निकाल के देना है, पंचांग, अब मुहूर्त निकालना इतना आसान नहीं है। मुहूर्त निकालने के लिए कम से कम आपको 3-4 घंटे चाहिए, और फिर प्रॉपर आप निकाल सकते हैं। कोई बोलते हैं ना 5 मिनट में हम निकाल के दे सकते हैं, तो 5 मिनट आप पंच पक्षी से निकाल के दे सकते हैं। नहीं तो जनरली कोई दिन अच्छा है, हम वो दिन दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, जनरल दिन। पंच पक्षी कितना मतलब शूट करता है, जैसे आपका कोई 100% शूट कोई बोले करेगा, जल्दी लग 100। गया तो। अगर इंसान रेगुलर फॉलो, अब देखिए, अब शूट करने के बीच में पर्सन कितना उसको फॉलो कर रहा है, तो 100% शूट करेगा उसको, 100%। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ चीजें टाइम सही है, तो उसके लिए वैसा ही काम करेगा 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्यूरेट अगर डीओबी हो तो वह प्रेडिक्शन सही रहेगा। हाँ बिल्कुल सही जगह, 100%। आप डेट ऑफ बर्थ किसी की सही रहेगी सर, तो वो बिल्कुल उसके प्रिडिक्शन 100% जाएगा। हम पंच पक्षी से उसके
उसके पर्टिकुलर दिनचर्या के बारे में सारा चीज बता सकते हैं, क्या चीज है क्या नहीं है। कोई क्वेश्चन है उसके दिमाग में, अब मान लीजिए कि कोई पर्सन आपके पास आया अपने बेटे को लेकर, ठीक है, अपने हम्म। बेटे के बारे में क्वेश्चन लेकर आया कि मेरा बेटा मतलब ये पेपर पास कर लेगा कि नहीं। तो हम दो तरीके से उसमें देखते हैं, जिस टाइम पर जिस व्यक्ति ने वो प्रश्न पूछा है उसका पक्षी हम देखेंगे कि किस अवस्था में है। अगर इन पांचों अवस्था में सही, अगर अच्छी अवस्था में है तो हम बोलेंगे कि हाँ हो जाएगा। साथ में हम उस पर्सन का भी अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल है तो हम उससे भी देख सकते हैं कि उसका पक्षी क्या कह रहा है उस टाइम पर उस अवस्था में। तो हम दोनों का आकलन करके सामने वाले को अपना हम मत बता सकते हैं कि ये चीज है। इसमें बहुत बार क्या रहता है इसमें लोग भी हाँ हाँ। इसमें बीमारी बीमारी भी डायग्नोज रहता है क्या? हाँ बीमारी डायग्नोज नहीं, बीमारी अगर किसी को लग गई है, कोई पूछ रहा है कि हम हाँ। कब तक ठीक हो जाएंगे, तो हम वो उसको बता हम्म। सकते हैं कि ये टाइम फ्रेम। अब इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम उसको एक टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि ये टाइम है, आपको 1 महीना लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है चीजें ठीक होने में। ये चीजें, क्योंकि और अगर मान लीजिए मतलब कोई, इसका इसमें दो तरीके मतलब से। जो बीमारी का कैरेक्टरिस्टिक भी मान चल जाता है, बीमारी का क्या लक्षण वगैरह है? नहीं नहीं, बीमारी के लक्षण नहीं बता सकते हैं, बीमारी का लक्षण नहीं, जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, लेकिन जो चीज जैसे हो, पक्षी का जो कैरेक्टर है वो तो बीमारी से लगता है ना? हाँ ये चीज हो सकती है कि अगर पक्षी के कुछ अंग होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, उस अंग में अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो प्लेनेट भी खराब हो रहा है उनका, और उससे हम बता सकते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि बहुत लोग होते हैं ना कि ठीक ही नहीं हो पा रहे, इलाज चल रहा है, 2 2 महीने हो गए हैं, वो बीमार ही रह रहे हैं, बार 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 परेशान हो गए हैं, उस केस में क्या है कि हम देखेंगे, मान लीजिए कि कभी कभी ना वो जो बीमार होने का समय होता है ना वो मरने की अवस्था में होता है। पक्षी जब मर रहा है उसी टाइम वो पर्सन को क्या हुआ, चोट लग गई या बीमार हो गई, तो वो जो अवस्था है ना वो लंबे समय तक चलेगी। आप समझ रहे हैं ना? मतलब अगर कोई ओके। बीमार शासन की अवस्था में हुआ तो वो 2 3 दिन में ठीक हो जाएगा या उसी दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार सर इस, हाँ हाँ सर हम ना एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, हम उसमें ना दशाएं अगर आती हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जैसे आ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन या हाँ मैटर्स की, तो हाँ हम उसमें देख पाते हैं, हाँ हाँ है हाँ ना। तो इसमें हाँ हाँ ऐसा है भाई, अब मरना तो बहुत एक अलग सी चीज हो जाती है जिसको मैंने भी बात करी। हम हाँ पूरी हाँ लाइफ साइकिल में कितनी बार हम हॉस्पिटलाइज एक बंदा हो रहा है, हाँ या हाँ। कभी दशाओं के अकॉर्डिंग हो रहा है, या उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसका लिटिगेशन टाइप का हो गया, तो वो चीजें इसमें पता चलती हैं कुछ नहीं दशा नहीं, के अकॉर्डिंग। ये प्रिडिक्शन उस तरह का नहीं देता, ये टाइम प्रिडिक्शन आपको दे सकता है, ठीक है, वो चीज इसमें नहीं पता चलती। इसमें क्या पता चल सकती है, अगर मान लीजिए कोई लिटिगेशन हो गया है, वो चाहता है आपसे पूछने है कि हम हम्म कब तक इससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, हम निकल पाएंगे या हम्म नहीं निकल पाएंगे, इससे छूट पाएंगे या नहीं छूट पाएंगे, तो उसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकती है कि हाँ आप छूट जाओगे, ओके। या लंबा समय लगेगा या कम समय लगेगा, वो आप पंच पक्षी से दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई रेमेडीज भी होती है उसके हाँ बेस पे रेमेडीज कुछ इसमें ऐसा? बेसिक रेमेडीज हैं थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा रेमेडी नहीं है पंचपक्षी की, बेसिक रेमेडीज है, वो भी देवी देवताओं की पूजा वाली हैं, ठीक है, जो हम कर सकते हैं, कलर के थ्रू रेमेडी करते हैं। वो एक दो जो पंच पक्षी को, पर्टिकुलर पक्षी के लिए जो अलॉट है वो एक दो रेमेडी कर सकते हैं, बाकी हम अलग से वो रेमेडी देते हैं उस पर्सन को, जो भी चीज होती है। बट हम इससे और एक और चीज है। क्वेश्चन को बता सकते हैं, सामने वाला अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन है ना, आप समझिए मैम हाँ जी। ना, सामने वाले का कोई भी क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हाँ या नो में देना है, वो सारे क्वेश्चन का आप जवाब इससे दे सकते हो, फ्रॉम A to Z। एक और उसमें चीज कोई, सर, हाँ, ये इसका बेस क्या है, लाइक वैदिक है क्या है? ये वैदिक से ही चलते हैं, वैदिक ही है ओके। मैम, वैदिक ही है, सारा नक्षत्र बेस है मैम। नहीं नहीं, नक्षत्र बेस है तो ये प्रॉपर हमारी स्टडीज के अकॉर्डिंग ये आया हुआ हाँ वर्ड हाँ है। मैम बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पक्षी सारे नक्षत्र से ही जुड़े हुए हैं। ये सारे ठीक है पक्षी then। क्या है, ये जो 5 एलिमेंटल बर्ड हैं ये क्या है कि अलग अलग हमारे जितने भी 27 नक्षत्र हैं उन्हीं के पार्ट हैं। जैसे होता है ना, हमने कैटेगराइज कर रखा है, जैसे 27 नक्षत्र को फिर हमने 12 राशियों के अंदर कर रखा है, फिर ये राशियों के अंदर ये पंच पक्षी हैं अलग अलग, जो सारा ये तमिल कल्चर के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। मतलब अब मान लीजिए कि आपके पास कोई विवाह के लिए आ गया, 2 बच्चे आ गए, या कोई पूछ रहा है आपसे एस्ट्रोटॉक पर, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट उनके दोनों के पक्षी हम निकाले,
और हम उसको बेसिक बता सकते हैं कि भाई चीजें ठीक नहीं है, आप मतलब चीजों को और अच्छे से आप एनालिसिस करवाइए। मतलब फिर हम उनका अष्टकूट मिलान भी करते हैं जिनको आती है फर्दर। लेकिन हम स्टार्टिंग में उनको एज ए प्रिकॉशन दे सकते हैं कि आप इसको फर्दर बहुत अच्छे से चेक करा के जाइएगा, नहीं तो मेरे तरफ से अभी ना है। जितनी आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आप उसको ना बोल सकते हैं। जिसको न्यूमरोलॉजी आती है वो उसके ड्राइवर कंडक्टर और उसके ग्रिड को मिलाकर भी चीजों को एनालिसिस करके कंफर्म कर सकते हैं। सर आपने जैसे बोला ना न्यूरोलॉजी का, और मान लो हम उसमें अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हाँ और हाँ ऐसा कभी हुआ है कि दो में वेरिएशन हो जाए, उसमें तो कुछ और में कुछ और दिखा रहा हाँ हाँ, ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होता है। बहुत बार है। चीजें अच्छा। होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अभी जिसने नक्षत्र वगैरह का कोर्स या एस्ट्रोलॉजी वगैरह का कोर्स कर रहे हैं, अब क्या होता है कि अष्टकूट मिलान में उनके गुण बहुत अच्छे मिल रहे हैं, गुण बहुत अच्छे मिल गए, उनके गुण 28 30 32 भी मिल जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है ना कि जब उनके एक दूसरे के तारों को हम देखते हैं ना, क्या रहता है ना कि एक दूसरे के एंटी बैठे रहते हैं। तो क्या रहते हैं, और उनके जब हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि दोनों फ्रेंडली है नंबर, 3 और 1 है या 5 है, मतलब 5 6 है जो फ्रेंडली नंबर है एक दूसरे का। तो वहां पर क्या रहता है, पर्सन साथ तो रहता है लेकिन उसके बीच में क्या रहती है, हमेशा खटपट रहती है, वो छोड़ते भी नहीं है और साथ चलते भी हैं। आप समझ रही है ना, लड़ाइयां होती हैं लेकिन एक दूसरे से अलग भी नहीं होती। तो ये सिचुएशन बहुतों के लाइफ में चलती है। अब ऐसा नहीं है कि तो किसी का मतलब अगर 100%। ऐसा कि अगर जैसे फ्रेंडली दिखा रहा है और हमने किसी को बोल दिया सिर्फ न्यूरोलॉजी के बेस पे कर लो मैरिज, तो हाँ, यानी कि वो चीजें कहीं ना कहीं अगर हमको देखकर भी करे तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा अब बहुत मतलब इसमें क्या है कि आपको नहीं, ध्यान देना इसमें हम है, दो आपको चीजें आगे कॉम्प्रोमाइज ऐड करना करेंगे पड़ेगा। मैम। अगर हम केवल, अगर हमारे पास पंचपक्षी और नॉर्मल नॉलेज है, ठीक है, जो भी चीज है, तो हम्म। हम सामने वाले को हम्म। बोलेंगे कि यहाँ पर चीजें बेहतर हैं, आपको फर्दर कुंडली एनालिसिस हम करेंगे। वहां पर आपको 100% मैं श्योरिटी दे सकता हूं अगर आप मैरिज के लिए सोच रही हैं तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी फर्स्ट मैं बोल सकता हूँ कि 30% चीजें बट आपकी अच्छी। हाँ, बात कि किसी को कुंडली नहीं आया, कोई सिर्फ हाँ एनालिसिस न्यूमरोलॉजी के बेस पे करवाने आया, और हमने थोड़ा पंच पक्षी से भी देख लिया जस्ट हाँ टू मेक इट श्योर कि हमने जो न्यूमरोलॉजी में देखा है, हाँ बताओ, हाँ, उसको वैल्यू डालने के लिए हमने देख लिया। अब हाँ इसमें आया कि नहीं ये नेगेटिव आ रहा है, हाँ ठीक है। हाँ। अब हमने हमने उनको यही कहना है कि ठीक है, आप आपका होती है तो तो आप थोड़ी जो भी बहुत चीजें आपको उनको देखिए उसमें दो चीजें आपके काम आएगी। अगर दो जगह आपको मैम आती है, मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये मेरे साथ भी क्या। होती है कंफ्यूजन कि सपोज दैट एक जगह अच्छी आ रही है एक जगह खराब आ रही है। अब पर्सन यहाँ हम्म। पर आपका जो साइकिक है या आपका इंट्यूशन क्या कहता है, ठीक है, कि आप अगर हाँ। कार्ड्स भी आती है तो कार्ड का आप खुद सहारा ले सकती है। आपका इंट्यूशन अगर कहता है कि नहीं, कि आपको चीजें करनी है, तो प्रॉपर अभी और भी आप इसके साथ वक्त गुजारिए, एनालिसिस करिए, इस पर्सन को ध्यान दीजिए, तब मैं फर्दर कहूंगी इसके साथ जाने के लिए। नहीं तो अगर आपका मन करता है कि चीजों को मना करने के लिए, तो आप वहां पर डायरेक्टली मना भी कर सकती हैं। आप समझ रही है ना। टैरो से तो पता चल ही जाता है, टैरो हाँ, में भी पता चल जाता तो है मतलब राइट, ये, है ना। देखिए, हाँ वहां पर भी आप उसका सहारा ले सकती हैं टैरो का, अपने आप को कंफर्म करने हम्म। के लिए चीजों के हम्म। लिए। और बाकी जिस समय हम्म। वो प्रश्न पूछ रहा है पर्सन, जिस समय प्रश्न पूछ हम्म। रहा है, उस समय का आप पंच पक्षी देख सकते हैं कि उसका पक्षी उस पर्सन का या उस लेडी का क्या कर रहा है। अगर वो अच्छी अवस्था में है तो हम बोल हम्म। सकते हैं, अगर वो शादी करने के इच्छुक है तो हम बोल सकते हैं हाँ, अगर हाँ आ रहा है पंच पक्षी के थ्रू उन दोनों का मिलान से। अगर वो मरने की अवस्था में है और पंच पक्षी में भी गलत आ रहा है दोनों का मिलान करने पर, तो हम, अब आपका इंट्यूशन कहेगा तो हम उसको ना की तरफ ज्यादा ले जाएंगे, चीजों को सजेस्ट करके कि नहीं मेरी तरफ से तो हमारा जो, मेरी स्टडी आपको नो दिखा रही है, बाकी आप फर्दर और किसी से दिखा सकती हैं लेकिन मैं ना कहूंगा। सिंपल सी बात है। तो एक तरह से मतलब इसको प्रश्न की तरह भी लिया जा सकता है कि हमारे पास अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा और सिंपल एक प्रश्न के लिए उस टाइम और के हिसाब से हम बना के कुंडली और एक बार देख लें एनालिसिस, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल भी हम कर सकते हैं ना, यस और नो बिल्कुल। के लिए। मतलब अब देखिए मैम, अगर प्रश्न कुंडली भी है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ तो आपको चाहिए, तभी तो आप उसका हाँ, पक्षी जान। वही वही। हाँ नहीं, देख बट उस टाइम का भी तो होता ना कि सर जिस टाइम पे उसने क्वेश्चन पुट अप करा है उस टाइम पे भी हम करके बना मैम सकते हैं ना। उसी टाइम का देखते हैं पक्षी, जब हाँ, वही जिस कह रही हूँ टाइम ना, पर उसी उसने टाइम पे। प्रश्न पूछा है उसी हाँ। टाइम पे हाँ, हम पक्षी उसी को टाइम। देखेंगे तब कि तो वो क्या डीओ कर रहा है। तब तो डीओबी की जरूरत नहीं है ना सर, नहीं नहीं मैम, टाइम आपको, वगैरह। नहीं 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 मैम, आप कैसे पता करोगे उसका पक्षी कौन सा है। मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि ये तो अरे उसकी डीओबी अगर की मान लो कि कोई जरूरत है, डीओबी की डीओबी, जरूरत
हाँ जरूरत है, तो हाँ टाइम हम उस टाइम का लेंगे जिस हाँ, टाइम पे उसे टाइम पेशेंट उस को टाइम करना का है। लेंगे बस। ठीक, ठीक है। ये आपको मैं एक पूरा चार्ट दूंगा, इसका एक अलग से चार्ट होता है जो 80 पेजों का है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर एक एक टाइम की सारी चीजें हैं, तो वो आपको कैसे क्या करना रहता है वो सारा आपको मिल जाएगा, वो बना बनाया मिलता है आपको। थोड़ा बहुत सन के हिसाब से टाइमिंग 10 मिनट 5 मिनट आगे पीछे होती है, तो वो आप अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम चीजों को कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है, हम चीजों को जानने के लिए करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो वहां से हम लोगों को पता कर सकते हैं, बता सकते हैं, सारी चीजें क्लियर है यहां तक। ये दिख रहा है, ये है पूरे हफ्ते का टाइम फ्रेम, किस टाइम पर पक्षी क्या करता है। अगर सपोज डेट आपका जैसे पता चला है मुझे कॉक है, अभी चल रहा है मान लीजिए शुक्ल पक्ष का नाइट टाइम, नाइट टाइम में अभी लगभग 9 बजने वाले हैं, रात के 9 बजे। आज दिन कौन सा है, सैटरडे है, तो अभी आपका पक्षी, फ्राइडे। फ्राइडे, फ्राइडे फ्राइडे। सर। अच्छा फ्राइडे है, सॉरी फ्राइडे, तो अभी आपका पक्षी किस अवस्था में है, वॉक की अवस्था में है ना, फ्राइडे नाइट हम्म, टाइम। मैं जस्ट अगर शुक्ल हम्म, पक्ष का ले रहा हूं तो अभी पक्ष नहीं पता है, लेकिन सपोज दैट, लेट सपोज, ठीक है। तो अभी आपका पक्षी क्या है, 25% ही है इस टाइम पर। काम आप जो भी करते हो उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, चीजों को डालने के लिए, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। और कोई गारंटी भी नहीं कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इस तरह हम सामने वाले को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ये चार्ट ले कोई लेते हैं, आया- तो हाँ हाँ कोई आया पूछने के लिए, मैंने 1-2 दिन में इंटरव्यू दिया है, हाँ हाँ वो उसके लिए बेस्ट टाइम वो तो अपने टाइम से निकाल दिया, या क्लियर मैंने अप्लाई किया हुआ है, क्लियर होगा, उसका रिजल्ट आना है, हाँ। तो वो उनका देखिए लेंगे आपके और उनका माइंड में डेट ऑफ जब बर्थ सारा चीजें, टाइम। देखिए दो तरीके से आपके माइंड में जब चीजें हाँ, आई आपने देखा, ठीक है, उस टाइम के पक्षी हाँ, का, ठीक है। अब वहां पर क्या है कि आपने देखा, अगर उस टाइम पर आपका पक्षी सही है तो रिजल्ट मैक्सिमम पॉजिटिव की तरह है। बहुत बार क्या रहता है कि हमारे फेवरेबल टाइम पर हमें, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए कभी कॉल आ गया, उस टाइम पर आपका पक्षी अनफेवरेबल कंडीशन में है जिस टाइम पर वो इंटरव्यू है, तो वहां पर क्या करते हैं हम, सर्टन उपाय करके चलते हैं, किस दिशा से हमें घर से निकलना चाहिए जो पक्षी के लिए अच्छा है, किस समय निकलना चाहिए, उसके कलर के रुमाल वगैरह लेकर हम पर्टिकुलर उस देवता की पूजा करके निकलते हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। वो रेमेडी के तौर पर हम फिर चीजें करते हैं, अगर हमारे फेवरेबल टाइम पर चीजें नहीं हो रही हैं तो हम उपाय करके चलते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है। इस तरह चीजें करके, तो ये सारे डाटा इसमें हम लोग यूज करते हैं, क्या चीज क्या है। ये दिख रहे हैं ना क्वेश्चन, क्या मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, क्या मेरी, अब किसी को लड़का होगा या लड़की ये भी हम बता सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग बताते नहीं है, लेकिन पंच पक्षी से ये चीज आप क्लियर में हल्का फुल्का उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या लड़का होगा लड़की होगी, तो ये भी हम अवस्था उसकी बता सकते हैं, अगर कोई पूछने आ रहा है, क्या मेरा पैसा उधार मिलेगा कि नहीं, मैं नया घर खरीद पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, नौकरी में भर्ती होगी कि नहीं, क्या मैं शादी करूंगा कि नहीं, जैसा मैंने बताया, ठीक है। ये सारे अब दुनिया भर के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिल सकता है, जिसका भी जवाब, मेरा रोग ठीक हो जाएगा कि नहीं, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, क्या मैं ये वाहन खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता हूं, तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब पंच पक्षी से हम निकाल के इजिली दे सकते हैं, क्लियर है। तो ये ऑलमोस्ट सारा कुछ रहता है, तो ये ऑलमोस्ट सारा कोर्स के अंदर कवर होगा। कोई डाउट, कोई डाउट। ये लगभग 5 दिन का वैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो 5 दिन का टोटल ये कोर्स होता है, और बाकी तो फिर 5 दिन का टोटल कोर्स होता है अलग अलग। नक्षत्र का तो 40-40 दिन का कोर्स होता है, क्योंकि उसके अंदर 27-28 नक्षत्र ही रहते हैं, तो वो कभी भी आपको स्टार्ट करना। हाँ जी। तो बेसिक कोर्स है कि बेसिक नहीं, कोर्स है कि ये पूरा कंप्लीट ये हो गया? ये वाला फुल एंड फाइनल जो भी कोर्स है, ये पंच पक्षी का पूरा फाइनल है, कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है इसमें तो फिर गो फॉर नक्षत्र कोर्स।
इसके बाद आगे कुछ नहीं है पंच पक्षी से? हाँ, इसमें पंच पक्षी में इसके बाद कुछ नहीं है कि इसके बाद आपको और कोई और पांच पक्षी जुड़ जाएगा, नहीं। जो ये कोर्स है वो इतना ही है, इसके अलावा मतलब अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो अभी तक तो इतना ही फाइनल है। कितने कितने दिन का कोर्स है? ये 5 दिन का वैसे मतलब कोर्स होता है, मतलब जैसे रोज 1 घंटा 1.5 घंटा हम करेंगे तो लगभग 1 हफ्ता लग जाता है, 5 से 6 दिन लगते हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ वगैरह मिलेगा? जो आपको पीडीएफ दिख रहा है ये पीडीएफ, इसके अलावा एक अलग से पीडीएफ मिलता है। बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो फिर क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी लेकर सर देख। दोनों जैसा क्या चीज? सर, इंग्लिश में होता है या हाँ हिंदी हाँ, होगा इंग्लिश सिर्फ? में भी पीडीएफ मिल जाता है, इसका पीडीएफ। इंग्लिश में भी मिल जाता है पीडीएफ। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कितने साल के लिए रहेगा? लाइफ टाइम? क्या चीज? रिकॉर्डिंग जो वैलिड कितना है, लाइफ टाइम रहेगा? हाँ हाँ, लाइफ टाइम रहता है। मेरा ऐसा कुछ जाएगा नहीं ना? नहीं कि आपको 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, लाइफ टाइम के लिए ही मिलेगा सब कुछ। क्योंकि मैं और भी लगभग 7 से 8 अलग अलग कोर्सेज कराता हूँ। अभी टैरो का कोर्स लगभग अगस्त में आएगा मेरा। अभी कलर क्रिस्टल का लास्ट कोर्स कराया था मैंने, जिसमें सारा कुछ था। कलर क्रिस्टल भी मैम आपने या किसी ने किया होगा, काफी डिमांड होती है कलर क्रिस्टल की। लोग ब्रेसलेट सजेस्ट करते हैं, अलग अलग चीजें, माला यस यस सजेस्ट करते यस। हैं। हाँ, तो वो बहुत मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो एक बार इनरोल हो जाएंगे तो फिर तो आपसे बहुत सर सारा कोर्सेज करते क्रिस्टल्स रहेंगे। का लाओगे अभी आप? क्या चीज? क्रिस्टल्स का लाओगे कोर्स? क्रिस्टल का मैम अभी लास्ट मंथ ही किया था मैंने क्रिस्टल का। अभी तो अब हाँ, लास्ट मंथ ही किया था। अब उसके बाद नक्षत्र का भी कोर्स लाने का है, क्योंकि नक्षत्र काफी अच्छा है। नक्षत्र में तो आप मतलब आप बच्चे का नामकरण किस दिन करना है, कौन सी बीमारी आपको हो रखी है, नक्षत्र से मतलब आप बहुत सारे प्रिडिक्शन कर सकते हो, बहुत सारे। मतलब बहुत बार क्या रहता है कि आपकी महादशा बहुत अच्छी है, पंडित जी बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपको पता है। कुंडली में सब कुछ अच्छा दिखा रहा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ग्रह बहुत स्ट्रांग है, होता है ना। लेकिन आपको पता है मेरी कुंडली में तो सब अच्छा है, लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो अच्छा, वो क्यों हो। हाँ हाँ। पंच पक्षी से कुछ ऐसा मालूम चल सकता है क्या, कुछ का जो ब्लैक मैजिक वाला कुछ होता है किसी के ऊपर में? नहीं नहीं नहीं, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए हम पंच पक्षी के 1-2 साइन का सहारा लेते हैं, ठीक है। बट करते हम्म। नहीं ब्लैक मैजिक। देखिए जैसे मेरा सिजल का कोर्स है ना, सिजल का सिंबल का कोर्स होता है, और कैंडल हम्म। मैजिक का कोर्स जो मैं कराता हूँ, तो वो फिर वहां पर होता है। लेकिन मैं जल्दी सजेस्ट नहीं करता हूँ लोगों को, क्योंकि बहुत लोग फिर गलत वे में चीजें ले जाते हैं। क्योंकि 1-2 लोग कैंडल करके। मैजिक कैंडल वाला कराते हैं ना? हाँ, कैंडल वाला कैंडल करने कैंडल। कैंडल वाला करने के लिए कर जाते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, बहुत लोग फिर ना एक मेरे सर ही थे जो थे इस फील्ड में। अब वो क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग ना थोड़ा सा अंदर घुसने लगते हैं। वो किसी को कुछ हो रखा था, अब वो पोजेस थी, अब उसको निकालने के चक्कर में खुद पर भी बहुत चीजें आ जाती हैं। तो अगर आपका ऑरा इतना हम्म। अच्छा नहीं है, आप चीजों को नहीं संभाल सकते, तो वहां तक घुसने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल किसी का ऑरा सही क्लीन बोल रहे करिए। हाँ, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फिर चीजें, साधना, मेडिटेशन, अपने ऑरा को हमेशा बचा के रखना, सर क्योंकि उन सब चीजों इसके के बाद लिए तो फिर बहुत सारी। हाँ हाँ। टेरो स्पेल्स में भी इस तरह से तो प्रॉब्लम आती होगी। हाँ, टैरो मैम देखिए, जिसका जुपिटर और जिसका मून कमजोर है ना बहुत ज्यादा कुंडली में, उसको ये सब हम्म। चीजें जल्दी पकड़ लेती है। सिंपल सी बात है, हम्म। जिसका जुपिटर स्ट्रांग हैं। रहेगा और ये रहेगा तो सर उसको। जुपिटर विद मार्स इन 11th हाउस। क्या- हाँ मैम, आप बोल सकते हो, बट जुपिटर आपका नहीं गुड। नहीं, मेरा जैसे है, मैं बता रही हाँ हूँ, हाँ। मैंने कहा अब जुपिटर मैम वो इन मार्स देखना विद पड़ेगा कि मार्स। मैम उसकी कंडीशन कैसी है, किस नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, वो बहुत चीजें देखनी यस पड़ती यस है। यस, हाँ, हाँ उसके हाँ। बाद ही हम लोग चीजों को। टैरोट स्पेल का भी कोर्स कराते हैं क्या? टैरो का तो पूरा कोर्स ही है। जैसे अभी मेरा टैरो का टाइम प्रिडिक्शन का कोर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग टैरो कर रखे हैं, कहीं ना कहीं से सीख रखा है, कोई ना कोई चीजें हाँ से। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा लोग जो टैरोट स्पेल जो बोल रहे हैं, टैरो स्पेल टैरोट का, स्पेल का भी कोर्स कराते हैं? टैरो स्पेल वो हाँ। कैंडल मैजिक के स्पेल के अंदर ही होता है। वो कुछ अब लोग अलग अलग कोर्स बनाकर बेचते रहे तो वो अपनी चॉइस है। लेकिन वो जो कैंडल मैजिक जो पर्सन सिखाएगा ना, वो टैरो स्पेल उसके अंदर ही सिखाते हैं। उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। जो आपको जिस टैरो का पर्टिकुलर कार्ड की आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है, हम्म। आपको हम्म। इंट्यूशन वाली चाहिए, आपको प्रिंसेस वाली चाहिए, या इम्प्रेस वाली, तो इम्प्रेस जैसे किसी लेडी ओके। को बनना है,
तो ठीक है, तो हाँ उस हाँ। हम सामने रखकर उसकी पर्टिकुलर हम कैंडल मैजिक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पेल करते हैं, वो सारी चीजें। फिर उसके लिए अलग अलग जड़ी बूटियां यूज करते हैं, अलग अलग टाइप्स के कैंडल यूज करते हैं, अलग अलग हर्ब्स होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। अब वो करना किस दिन हम्म है? बहुत चीज रात को 12 बजे भी करते हैं, बहुत चीज शाम को 7 बजे भी करते हैं, बहुत चीज दिन में भी करते हैं। किस दिन करना है, मतलब आप समझिए कि बहुत बड़ा कोर्स है वो। फिर वो अलग अलग, और उसमें फिर हम अपने जो अलग अलग हम मैजिकल ऑयल बनाते हैं, मैजिकल हर्ब्स बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा एक, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये है हम्म मैजिकल लैम्प। ठीक है, मैंने लगभग बहुत लोगों को बनाना सिखाया है, अभी भी वीडियो है। जो दिवाली के टाइम पर मैंने मनी लैम्प बनाना सिखाया था अलग अलग लोगों को। तो इसको जलाकर आप मतलब अपने डेस्क पर 1 घंटे के लिए शाम को रख सकते हैं, ताकि आपके मनी के रास्ते खुले। ठीक है, मनी बैग बनाना, कैसे मनी बैग बनाया जाता है, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें तो मतलब ये डिफरेंट कोर्स हो जाता है। ये तो सीखने की बात है कि क्या चीज कौन सीखता है, अपना इंटरेस्ट भी होता है लोगों का, तो वहां पर है। नहीं, लेकिन धीरे धीरे, जैसे यार, जैसे जैसे आप कोर्स इंक्लूड, धीरे धीरे हम लोग भी सीखते जाएंगे ना आपका, हाँ देखिए, टाइम टू टाइम पे। बहुत लोग, मेरी रिकॉर्डिंग भी इतनी अच्छी होगी, मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपने पैसा दिया है वो आपको लगे कि हाँ मेरा वर्थ इट है। हम्म। ऐसा ना लगे कि नहीं हमने पैसा देकर फंस गए हैं, कुछ नहीं मिला सीखने को, वो चीज नहीं। अगर पर्सन सही से चीजों को देखेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि वो 100% चीजों को सीख लेता है, इतनी गारंटी है। बाकी तो अलग अलग इसका क्या पर्सन। रेट है? हाँ हाँ। पंख पक्षी का रेट कितना है? अब देखिए, पंच पक्षी वैसे मैं जो लाइव क्लासेस सिखाता हूँ, ठीक है, वो हम्म। 2500 का है। ओके। हाँ, और रिकॉर्डिंग का मैं आपको बता दूंगा, अगर आप पूछ लेना, मैं व्हाट्सएप पर उसका देख के प्राइस बता दूंगा, अगर रिकॉर्डिंग जो लेना होता है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं रिकॉर्डिंग, उसमें क्या फायदा होता है रिकॉर्डिंग में, मैं बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग लेने हम्म का ये फायदा रहता है कि मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग थोड़े कम पैसे में मिलती है, ठीक है। अगर हम्म रिकॉर्डिंग से लोग जो सीख जाते हैं, इट्स हम्म ओके, तो बहुत बढ़िया है, उनके 500 700 1000 रुपए जो भी रहता है वो बच जाते हैं। ठीक है। हम्म अगर जो लोग नहीं सीख पाते, तो जो लोग ने कोर्स रिकॉर्डिंग ले रखा है, तो जब भी नेक्स्ट बैच आएगा, ठीक है, हम्म उसमें वो बैठ सकते हैं लोग, फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट। हाँ, उनको पैसा नहीं देना पड़ता, ये फायदा रहता है। एक बैच हम्म जैसे मान लीजिए कि आपने आज ले लिया, आपने सीख लिया, तो जब भी, अब ये नहीं है कि कल ही हो जाए, 1 महीने बाद भी होगा, तो उसमें हाँ। लेकिन ऐसा है कि आपको कोई डाउट है, मान लीजिए आपने पीडीएफ देखा, आपको नहीं समझ में आ रहा, और क्लास 1 महीने बाद स्टार्ट होगी, तो उस डाउट को हम क्लियर भी कर देते हैं, मतलब चीजों को समझ के कॉल पर या ऐसे जूम मीटिंग में, तो वो 1 to 1 क्लियर भी कर देता हूँ मैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग का स्पेशल रहता है, जिसमें हम लोग अपना टॉकिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हाँ मतलब कुछ डाउट हुआ कहीं भी, व्हाट्सएप ग्रुप, अगर प्रैक्टिस में हाँ जरूरत है व्हाट्सएप तो ग्रुप लोग प्रैक्टिस अपना में अपना कोई। बना लेते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि बहुत लोग उल्टे सीधे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जो मैंने ग्रुप बना रखा है, जो लोगों ने पहले से हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि लोग अपना क्लियर अपना बात करते हैं, जो लोग हैं पहले के, जिन्होंने कोर्स कर रखा है, वो आपस में बात करते रहते हैं। मैं उसमें रहता नहीं, उनको कोई डाउट रहता है तो वो कनेक्ट हो जाते हैं फिर मेन ग्रुप से। वही चीज चाहिए, जैसे जैसे हम लोग जो क्लास में हैं, जो हाँ हम लोग हाँ क्लास किए हैं, उन्हीं का ग्रुप मीटिंग होना चाहिए, कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई हुआ, डाउट हुआ, तो हम लोग एक दूसरे में बात से करके हाँ क्लियर हाँ, कर दिए, बिल्कुल प्रैक्टिस भी कर बिल्कुल। लिए। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी मैम। या बस सर, मैं आई विल कनेक्ट यू, मेरे को भी लीव करना है, सो थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। अच्छा, चिराग जी, मेरे को आपका जो व्हाट्सएप मैंने देखा था, वो जो हाँ टाइमिंग वाला जो था आपका टैरो का, हाँ जो बोले हाँ 3 वीडियो मिलेगा आपका, हाँ क्या है हाँ। उसका रेट का, कुछ बता रहे थे? क्या चीज? टाइमिंग वाला जो बोले थे, वीडियो है उसमें, 3 वीडियो है, पीडीएफ भी हाँ है, हाँ टैरो का। हाँ हाँ। हाँ, उसका क्या रेट से कर रहा है? उसके अंदर आपको मतलब बेसिक टू बेसिक टैरो से रिलेटेड जितना भी टाइम के रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, किस कार्ड को हम्म कैसे किस टाइम पर यूज करना है, कोई बता रहा है तो एक कार्ड के कितने टाइम हो सकते हैं, अगर किसी ने क्वेश्चन कोई हम्म पूछा है तो हम उस टाइम पर उसको कौन सा टाइम बताएं। उस कार्ड में शॉर्ट टाइम भी होता है, लॉन्ग टाइम भी होता है, और मीडियम हम्म टाइम भी होता है। तो हम वो हम्म सारा कुछ उसमें कवर किया है, और वो कंप्लीट कोर्स है टैरो टाइम का। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई और कुछ अलग से सिखाए, तो वो अलग बात है, बट इसमें आपको 3 दिन के वीडियो कोर्स, और बहुत लोग तो पीडीएफ से ही सीख जाते हैं,
तो वो डिपेंड करता है कि किसको कैसे आता है, तो उससे आप कंप्लीट टैरो टाइमिंग सीख लेंगे, लेकिन वो जब ही आप खरीदिएगा जब आपको टैरो आता हो तो। आप समझ नहीं, रहे हैं? एक्चुअली मैं एस्ट्रोटॉक में 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वहाँ पे कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। टाइमिंग को लेकर फंस जाते हैं, थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है। लोग नहीं सिखाते हैं ना, टाइमिंग अक्सर नहीं सिखाते हैं लोग। ये तो बेसिक मुझे पता है कि टाइमिंग लोग नहीं सिखाते हैं, क्योंकि टाइमिंग। वहाँ थोड़ा सा, हाँ हाँ। बाकी हम लोग का सब पे कमांड हो गया है, सब खाली टाइमिंग में फंसते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि मैं भी एस्ट्रोटॉक पर मैंने लास्ट साल काम किया था थोड़ा बहुत, क्योंकि हाँ हाँ मेरा हाँ। थोड़ा पढ़ाने का ज्यादा वो है, तो मैं कम ही बात उस पर टाइम दे पाता हूँ। तो वहां पर क्या है हम्म कि मैंने जो मेरा कॉम्बिनेशन था, मैं हम्म टैरो भी साथ में करता था, और पंच पक्षी और न्यूमरोलॉजी, ठीक है। और हम्म। इसके बाद मतलब कोई क्लाइंट हमें बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो फिर हम उसके डीप 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 चीजों के पर्सनल ईयर में फिर घुसते हैं, और फिर हम नक्षत्र वगैरह में घुसते हैं। आप समझ रहे हैं ना? नहीं, हमको पंच थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगा, क्योंकि बहुत दिन से हम एक बहुत से वीडियो देख बहुत रहे थे, 6 महीने बेनिफिट से। देगा आपको, मतलब अगर एस्ट्रोटॉक पर काम करते हैं तो हम्म 3 चीजें बहुत बेनिफिट देती हैं। एक न्यूमरोलॉजी, एक टैरो हम्म रीडिंग, और ये क्या बोलते हम्म। हैं पंच पक्षी। आप मतलब सामने वाले को एक होता है ना कि तुरंत फटाफट उसके बारे में कुछ बता के ना उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ। आप समझ रहे हैं ना? और सबके लिए, क्लाइंट्स के लिए भी नया चीज हो जाता है ना। हाँ और उसे हट से आएगा, और उसे हट के आएगा। हाँ, ये सारी चीजें आप चीजों में हाँ, यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को पीडीएफ लेना बेटर है, वीडियो वीडियो साथ में लेना पड़ेगा? पंच पक्षी का, हाँ, नहीं, हाँ हाँ। पंच पक्षी का तो आपको वीडियो भी देखना पड़ेगा, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। आपको वन टाइम तो वीडियो लेना ही पड़ेगा। देखिए, जिसके लिए मैं अब बोल सकता हूँ बिना वीडियो के पंच तो पक्षी का। ये वीडियो जो आप दीजिएगा उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं ना? ये वाला? जो वीडियो दीजिएगा वो हम लोग हाँ डाउनलोड उसको, करके रख हाँ सकते हाँ, हैं ना, देख उसको आप सकते हैं ना? डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप मुझे अगर होगा तो आपको ईमेल आईडी अपनी देनी पड़ेगी, ठीक है, यूट्यूब हम्म वाली, ठीक है। उससे मैं हम्म। आपका लिंक कर दूंगा, और फिर वहां से आप देख भी सकते हैं, उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि होता है ना, कभी कभी नेट प्रॉब्लम होता है रिमोट कोई एरिया दिक्कत में, तो उसमें नहीं सर, प्रॉब्लम हम लोग को मेरे हो को जाता है कोई ना। प्रॉब्लम नहीं है, आप डाउनलोड करके रखिए पूरी जिंदगी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म क्योंकि मैं खुद ये सारे मेरे हाथ हम्म। से बनाए हुए नहीं, पीडीएफ। देखिए सर। आप जो हाँ, भी देख रहे हैं चिराग जी, PDF मैं दे रहा चिराग हूँ जी। ना, कितने आपको पेज का जैसा भी। पीडीएफ है? क्या चीज? कितने पेज का पीडीएफ है? पंच पक्षी का आपको पीडीएफ पड़ेगा लगभग 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 आप मानिए कि दोनों मिला के 150 पेज का पीडीएफ है, 2 पीडीएफ मिलती हैं इसकी, तो वो 150 पेजों का अच्छा, पीडीएफ है। ठीक है ठीक है। हाँ, 150 पेजों का पीडीएफ होगा। ठीक। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर मतलब जो है लाइव क्लास लगे तो रिकॉर्डिंग का कितना आएगा? रिकॉर्डिंग का कितना होगा? नहीं समझ। रिकॉर्डिंग कोर्सेज से कितना होगा आपका? अच्छा, रिकॉर्डिंग का अगर प्राइस? हम लाइव नहीं आ पाते हैं? हाँ हाँ। तो हाँ, वो मैं अभी आपको, आप मुझे व्हाट्सअप करेगा, मैं उस पर आपको बता दे रहा हूँ, एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्या है इसका। क्योंकि देखिए, हम लोग कभी कभी रहते हैं ना, तो आप जानते हैं लाइव में रहेगा तो हम लोग लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं ना। हाँ हाँ, मुझे पता है, ऑब्वियसली मैं वही बता रहा हूँ कि जो आप पूछ रहे हैं ना रिकॉर्डिंग का पंच पक्षी का कितना प्राइस रहेगा, तो मैं वही बताया कि एक बार मुझे उसमें बता दीजिएगा, एक बार मुझे मैसेज। कैंडल मैजिक का भी है आपका अथी जो है रिकॉर्डिंग कोर्स? हाँ, कैंडल मैजिक का है। कैंडल मैजिक अभी मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं मैं अभी दे पाऊंगा, जब तक मैं उसको लाइव पढ़ाता हूँ वो रिकॉर्डिंग्स में मजा नहीं आएगा। नहीं आता ना। नहीं आएगा, आप सीख भी नहीं पाएंगे, और चीजें दिक्कत है, वो चीज लाइव ही करनी पड़ेगी आप। कोई अब हम्म। दे रहा है तो अलग लेकिन बात है, लेकिन उसके लिए देखिए, जो चीज लाइव सीखनी पड़ेगी वो लाइव सीखनी पड़ेगी। एक बार कुछ कोर्सेज ना आपको लाइव सीखनी पड़ती है, जैसे टैरो हो गया ना, टैरो आपको हम्म लाइव सीखनी पड़ती है। और क्या बोलते हैं, आप कलर क्रिस्टल वैसे सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देखकर सीख सकते हैं। लेकिन और कैंडल मैजिक, क्योंकि वहां कैंडल सजाना, कैंडल रखना, उसमें मतलब हर मिनट में आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन फिर मजा नहीं ओ आता ना, फिर रिकॉर्डिंग में डाउट में ही डाउट रह वो जाता जो है पर्सन। वो जो आजकल सब सैंड करता है, सैंड सैंड से। अब मैं आपको बताऊं, डाइस रीडिंग भी होती है, और आजकल वो सांप सीढ़ी वाली भी रीडिंग हो रही है। तो एक्चुअली क्या है ना सर, मार्केट मुफ्त। बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको नहीं, सब। एक्चुअली उनको पंख पक्षी से मैं काफी देखिए, इंटरेस्टेड थे, काफी मेरे को नैतिक क्यूरियोसिटी। तौर पर अगर आपको सीखना है तो कलर क्रिस्टल, और क्या बोलते हैं,
सिंबल्स के होते हैं ना, जीबू सिंबल और ये। हाँ अब हाँ। मान लीजिए आपको तुरंत इंस्टेंट किसी को कुछ देना है, ठीक है, उस पर रेमेडी के हम्म तौर पर। हम्म तो सबसे हम्म बड़ी होती है कि बहुत लोगों के पास रेमेडी के तौर पर पैसे नहीं है वहां पर, ठीक है। हम्म तो वहां पर क्या होता है, मैं क्या करता था, मेरे पास दो सिंबल्स के कोर्स थे, जीबू सिंबल और सीजल सिंबल, ठीक है। हम्म। जीबू सिंबल के बारे में आपने सुना होगा, सीजल सिंबल के बारे में, हाँ ये हाँ, जान। मैं कराता हूँ। वो फटाफट मैं क्या करता था, उनको बनाकर मैं तुरंत हाथों हाथ बनाकर उनको दिखा देता था सामने उनको, ठीक है। अच्छा अच्छा सामने अच्छा। उनको दिखा देता था। वो क्या रहता था कि मान लीजिए उनके लव का प्रॉब्लम है तो कनेक्शन के लिए मैंने दिखा दिया, ठीक है। कोई और हम्म प्रॉब्लम है तो उसके लिए दिखा दिया। तो वहां पर क्या इंस्टेंट उनको रेमेडी मैं बताता था बिना पैसों वाली। तो वहां पर और हाँ कनेक्शन हाँ उनसे जुड़ जाता था, मेरा भी कुछ जाता नहीं था उसमें, मैंने बता दिया। हाँ हाँ। ज्यादा क्लाइंट हम्म आता था तो फिर मैं कलर क्रिस्टल के बारे में बताता था। और फिर कोई और हम्म। बहुत पैसा देने वाला क्लाइंट है तो फिर उसकी आप कैंडल मैजिक रेमेडी भी कर सकते हो। तो 4,000, 5,000, 10,000 जितना आपको लेना है अलग से, वो रेमेडी से आप चार्ज कर। सेशन बुक करना, हाँ सेशन बुक करके, सेशन बुक करके ना। हाँ। हम्म तो उसमें आपका भी खर्चा लगता है। मान लीजिए कि आपके पास हर चीज होनी चाहिए, हर एक प्रॉब्लम का आपके पास ऑयल होना चाहिए, हम्म हॉर्स होना चाहिए। तो उसमें भी आप मानिए स्टार्टिंग में अगर सेटअप करना है ना तो 30-40 हजार रुपये लग जाता है। मतलब हर चीज धीरे धीरे आप बना रहे हैं ना, तो हर एक कैंडल मैजिक में हम्म आप मान के चलिए कि 1,000-2,000 रुपए का एक बार बनाने का खर्चा लगता है। कैंडल का बार बार खर्चा लगता है हम्म। थोड़ा थोड़ा। हम हर्ब्स वगैरह बना के रख लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती। तो मोस्टली जैसे होता है कि लव लाइफ का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, हाँ हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। तो वो मोस्टली हम लोग रहते हैं, या किसी को ग्रोथ के लिए हो गया, या लक के लिए हो गया, या नेगेटिविटी हम्म। रिमूवल, तो ये 4-5 चीज का बनाकर रखते हैं। और उससे हम लोग करते रहते हैं। उसकी कैंडल आपको अच्छे वेंडर वगैरह से खरीद के आप डायरेक्ट उसको लाइव पर कर सकते हैं, उसको 1-to-1 लेकर। तो इस तरीके हैं। तो ये कोर्सेज सीख कर और बाकी प्रिडिक्शन पार्ट में जाना है तो पंच पक्षी सीख लीजिए, उसके बाद नक्षत्र सीख लीजिए, और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, बीएनएन सीख लीजिए, भृगु नंदी नाड़ी। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, बस ये काफी है। बस इसके एस्ट्रोलॉजी देखिए, चिराग जी, हमको एस्ट्रोलॉजी शुरू से समझ में नहीं आता, बहुत टफ लगता है, इसलिए हम लोग न्यूमरोलॉजी में नहीं, आ गए। हाँ नहीं, अभी मैंने टैरो बोला, टैरो में भाग, अगर मैं टैरो में आपको भागे। बताता हूँ, हाँ, हाँ। मैं जो बता रहा हूँ ना, आप पंच पक्षी पहले सीख लीजिए, ठीक है। इसके हम्म सीखने के बाद इसकी प्रैक्टिस 1 महीने कर लीजिए, ठीक है। हम्म आपको इस पर हम्म ट्रस्ट हो जाए, ठीक है, चीजें। हम्म फिर इसके हम्म बाद आप नक्षत्र सीखिएगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा हम्म। कि क्या चीज मैंने सिखाई है नक्षत्र में, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। इतना इजी है, इतना इजी कि हाँ, मतलब आप खुद उसका यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत कुछ लोग सिखाते हैं लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते तो कोई फायदा नहीं। आप हाँ हाँ, पंच बस। की ना एक एक चीज हर एक दिन यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। एक्चुअली हम लोग बहुत से सीखे, देखिए लोगो एनालिसिस सीखे हैं, वॉच एनालिसिस सीखे हैं, रून्स वगैरह सीखे हैं, सब चीज मैं सीख अभी लिए। अभी लोग बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन मैं अब बताऊं, लोगों को ना नेम बैलेंसिंग लोगों को नेम बैलेंसिंग भी नहीं आती, सच बताऊं। प्रोनोलॉजी भी सीखे हैं, प्रोनोलॉजी भी सीखे हैं, जो अभी अब बताइए, यूट्यूब वाला सब। अच्छा, मान लीजिए किसी का नाम है, ठीक है। हम्म। प्रोनोलॉजी होता है उसके नाम का जो साउंड निकल रहा है, हाँ, साउंड 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 साउंड। पता है मैं। अब मान लीजिए किसी का नाम को हमें करेक्ट करना है तो हम किस तरह हम्म। करेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो है, इसका डीएनए जो है ना, बीएन मिलाना पड़ेगा आपका। क्या है, सपोर्ट के इंक्राइज करा है कि नहीं करा है, डीओबी के अनुसार इसमें में दो आपका। तीन चीजें होती है। अब यहाँ हम्म पर बहुत लोग मार खाते हैं या नॉलेज नहीं होती है। देखिए कभी भी हम्म हमें नाम चेक करना रहता है ना, कि हमारा नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, ठीक है। हम्म। उस नाम को हमें चेक करना है कि ये नाम सही है या नहीं है। तो आपको हाँ। पाइथागोरस आनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी। हम्म जो भी आपका नाम रमेश सुरेश है तो सुरेश वाले नाम को अगर हमें चेक करना है कि ये नाम इनके लिए सही है कि नहीं, तो आपको पाइथागोरस आनी चाहिए। तो पाइथागोरियन से ज्यादा कम बोलते, सब तो चाल्डियन को ज्यादा फॉलो करता है, पूरा हिंदुस्तान एक चाल्डियन को मिनट, एक फॉलो मिनट, करता आप है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बता रहा हूं। हम्म अगर हमें उस नाम में वहां से दिक्कत दिखाई देती है, ठीक है। हम्म हम्म पाइथागोरस से आपको जिसने पढ़ रखा है वो पकड़ लेता है नाम में दिक्कत है या नहीं, ठीक है। वहां पर आपका नाम नहीं हम्म चेंज किया। फिर उस नाम के अंदर हमें कोई भी अक्षर डालना है, ठीक है। घटाना हम्म है, बढ़ाना है, जोड़ना है, जो भी करना है, फिर हमें सेलेडियन आना चाहिए। हम्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ओके। तो ये इस तरह का। पाइथागोरियन से भी हम लोग, और इसके अलावा पाइथागोरियन भी हम लोग जो है ना, नाम का पहला अक्षर के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको नक्षत्रों की नॉलेज होनी चाहिए।
कि हम नाम का जो पहला अक्षर रख रहे हैं वो उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, हाँ सही। नाम समझ रहे। के दो अक्षर हैं, वो उसके नक्षत्र के साथ कॉम्पिटेबल है कि नहीं, उसके लिए आपको नक्षत्र की, हम्म सारे अक्षर की आपको नॉलेज हम्म होनी चाहिए। तो हम्म। ये पूरा मैंने नक्षत्र में चीजों को सिखा रखा है कि क्या है क्या नहीं है, तो वहां से हम चीजों को पकड़ते हैं। ओके ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, लेकिन ये है कि हम्म बेसिक बेसिक चीजें से स्टार्ट करिए तो बहुत अच्छा है। जैसे टैरो सीख रखा है तो टाइम थोड़ा सीख लें, और उसके बाद ये पंच पक्षी, फिर धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। अब चक्कर है ना, स्टार्टिंग में लोग इतना भारी सिखा देते हैं ना, तो फिर वो बंदा वैसे ही बेकार हो जाता है, कोई फायदा नहीं, होता है? एक्चुअली एक्चुअली मैं आपके साथ जुड़ा हूँ कि टाइम टू टाइम बहुत सारे आपसे साथ कोर्सेस लूंगा आपका धीरे नहीं धीरे। नहीं, बिल्कुल। आप जैसे ठीक बोले है। ना, आप एक एक अपने चीज को सीखेंगे ना। अपने को तो क्लाइंट से ही नॉलेज हैंस चाहिए। जब हम लाइव बैठे तो सब तरह का उसका सोल्यूशन होना चाहिए। अलग अलग तरह से मेथड से बने तो ज्यादा हम क्लाइंट को खींच कर पाएंगे। हाँ हाँ, ना बिल्कुल तो बिल्कुल। हजारों लाखों में सब टैरो बैठा हुआ है। हाँ कुछ हाँ तो अलग होना चाहिए, तब तो मेरे पास आएगा। एक शेड्यूल में डाल देंगे, आज हमारे इससे होगा, एक बार उनसे कर देंगे, एक बार उससे, तो हाँ। अलग अलग क्लाइंट्स आते रहेंगे, उसको अलग अलग टेस्ट मिलेगा। किस टाइम बैठते हैं, दिन में बैठते हैं, रात में बैठते हैं? रात में। हाँ, रात में क्लाइंट ज्यादा आते हैं। दिन में भी बैठते रहे दोपहर में, लेकिन उतना नहीं, फ्लो नहीं होता है। हाँ, फ्लो नहीं आता, रात में ही आते हैं। हाँ, रात में फ्लो ज्यादा होता है, हाँ अब पता है। पहले वाला मजा नहीं है चिराग जी, पहले वाला मजा नहीं है। अब ये हम फुल नहीं है। नहीं है, नहीं। कह नहीं सकते, पहले वाला हमारे नहीं। टाइम पर तो पिछले साल तो बहुत लोग आते थे। अब पिछले साल बहुत था। पिछले साल लास्ट ईयर बहुत था, इस साल बहुत नहीं, नहीं है। अरे मैं बैठता था, सुबह के 8 बज जाते थे बैठे बैठे दोपहर से। हाँ एक हाँ। एक ही आदमी 4 4 घंटे 5 5 घंटे लगा रहता था। हम खुद कभी हम्म कभी सोचते थे कि क्या बताएं, मतलब कुछ लोग ऐसे आ जाते थे ना, ये कार्ड में हम्म। से मतलब वो ऐसा पूछ रहे कि खाना खाना है तो क्या खाएं, अब मैं क्या बताऊं उसको। ऐसे लोग भी आ जाते हैं, आपको भी टकराए हैं? तो हाँ हाँ जी, बहुत बोल रहा है, बोलता है, खाना खा रहे, पेट में दर्द हो गया तो गैस हो रहा हाँ, अब इसका क्या है। ऐसे। इसका हम लोग क्या जवाब देंगे? चलिए ठीक है, जैसा मालूम। भी हो, सर मुझे बताइएगा। कब से होगा कोर्सेज वगैरह? ये वाला, हम्म हाँ ये मैं ये ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि कब से स्टार्ट होगा लाइव, ठीक है? रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? हम्म। लास्ट नहीं, क्लास के कल लिए। बात कर लेता, कल मैं बात कर लेता हूँ, टैरो वाला जो आपका जो है ना, टाइमिंग वाला जो है, हाँ, वो मैं ले लेता हूँ आपसे। ठीक है ठीक है ठीक उसमें है। पूरा अपना टाइमिंग वाला क्लियर हो जाएगा ना पूरा? अरे 100% क्लियर हो जाएगा, आप चीजों को पहले देखिएगा समझिएगा, फिर अगर डाउट हो जाए। अभी तक तो मेरे पास हम्म कोई डाउट लेकर आया नहीं है, कोई हम्म। भगवान करे, मतलब कोशिश करता हूँ कि इतने अच्छे से समझा दो। वो देखिए, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक मैं ही क्या बता सकता हूँ, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? नहीं, मेन चीज देखिए, वहां से तुम्हारा स्टार्टिंग हुआ ना, आगे भी बहुत साल लंबा जाएंगे ना आपके साथ में, हाँ जो भी हाँ, कोर्सेज है मैं मेरे, वही बोल रहा हूँ तीन ना। चार कोर्सेज। मैंने उसको अपने हिसाब से जितना सामने वाले को बता सकते हैं ना, वो हर एक चीज उस पीडीएफ और उस वीडियो में है, ठीक है? जितनी चीजें आपका समझ, पीडीएफ बहुत है। अभी जो आप पढ़ा रहे थे, आपका पक्ष पीडीएफ मैंने हमको बहुत अच्छा लगा। बहुतों को मैंने एक दो में किया है, उनको समझ में नहीं आ रहा था हमको। पीडीएफ आपको देखिए किसी भी चीज की ना बहुत अच्छी हम प्रोवाइड करते हैं, कोई भी चीज की है तो पीडीएफ आपको मतलब ना कभी भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पीडीएफ में तो हम किसी को ऐसा वो होता नहीं है आपको। वो एक आप ही कलर, खुद बनाते हैं ना? जो कलर थेरेपी होती है ना, हम्म। ये कलर थेरेपी का पूरा कोर्स आपको दिख रहा है ना, ये सारा हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। डिटेल में, मतलब एक एक कलर के बारे में मैंने बता रखा है कि कैसे ये कलर क्रिस्टल का कोर्स होता है, हम्म कि कैसे हम्म होता है ये सारा चीज। हम्म। अभी अब लोगों को देखिए ये पता होगा कि क्या, अब जैसे मरकरी, आपको जुपिटर का कलर येलो पता होगा। हाँ 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 अब देखिए मैं यहाँ पर ब्लू पढ़ाता हूँ, अब ये क्यों पढ़ाता हूँ, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। हाँ होगा। आप देख रहे हैं ना बिना यहाँ पर? शेड्यूल। हाँ हाँ हाँ, बिना शेड्यूल ब्लू लिखे हैं। हाँ, तो वो सारी चीजें ये मतलब कैसे क्या चीजें, वो कलर येलो से ब्लू क्यों है, तो वो सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है। और आप इस सब मटेरियल भी अवेलेबल रखते हैं क्या? 1 मिनट, क्रिस्टल विस्टल अवेलेबल एक रखते हैं? मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। बोल रहे प्रोडक्ट भी रखते हैं? नहीं, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट मतलब देखिए, प्रोडक्ट में क्या इशू है ना, कि मेरे पास क्रिस्टल का मैं काम करता था, ठीक है? जेन्युइन से नहीं मिलता है ना मार्केट में, ऑनलाइन नहीं में? नहीं, जेन्युइन ही चीज, लेकिन जेन्युइन में क्या चक्कर है ना, मार्केट में दो तरह के लोग हैं। अब वही चीज है हाँ कि हाँ
एक क्रिस्टल ना अलग अलग तरीके के आते हैं, ठीक है। मतलब आपको सिट्रीन जो क्रिस्टल होता है वो 600 का भी आता है, 800 का भी आता है, 1000 का भी आता है, ठीक है। यस यस यस। अब सामने वाला बोलता है कि हमें वहां 500 का भी मिल रहा है, ठीक है। हाँ आप हाँ। समझ रहे हैं ना, बहुत जगह 500 का भी मिल रहा है, थोड़ा क्वालिटी लो हो जाता है, नकली नहीं रहता है, हम्म क्वालिटी लो हो हम्म जाता है। अब लोगों को उसके बारे में जानकारी है नहीं, सर वहां तो इतने का हम्म मिल रहा है, तो मैं इसीलिए मैंने बोला कि देखो आप, कोई अगर बहुत ट्रस्ट है तो उसको मंगवा देते हैं, जिसको नहीं हम्म। है तो भाई खुद से जाइए, दुकानें हैं, या मैं नंबर दे देता हूं एक दो लोगों का, आप खुद उनसे संपर्क करके मंगा सकते हैं, जो मेरे पास कांटेक्ट। ओरिजिनल का पहचान क्या है, मतलब रेट तो जो भी ओरिजिनल मिलना ओरिजिनल चाहिए का ना। पहचान वो पूरा बहुत कोर्स है उसके लिए, तो पूरा वो कलर क्रिस्टल के कोर्स में ना बेसिक चीजें देखिए, वो हाथ में ना आपके ठंडा लगेगा, ओके। ये एक बेसिक होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम्म नकली और असली हम्म। में तो जब हाथ में पकड़ पकड़ में, लेकिन ना वो आपको ना रूम टेम्परेचर में भी ना आपको पकड़ने पर ना थोड़ा ठंडा महसूस होगा। ये ओके हाँ बेसिक तौर पर आप पता कर ओके सकते हैं, मतलब क्रिस्टल लेते हैं ना, तो मान लीजिए आपने टच किया तो उसको हाथ छूने से आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा, ये चीज होगा। ओके। चलिए ठीक है सर। नंबर नंबर तो आप ही का दिया हुआ है ना, पर्सनल आपसे बात हो सकता है ना नंबर पे। आपने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया है ना। हाँ हाँ। हाँ तो बस मेरे नंबर पर आप अभी मैसेज डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसके बाद जो भी बात करना होगा आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर पर एक बार मुझे बोले थे लिंक भेजने के लिए, तो आप बोले हाँ थे हाँ ग्रुप में जाने के लिए, आप वही कोई नंबर है नहीं, ना। मुझे डाल दीजिए, मेरे से ही बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम कल परसों में आपको ये कराते हैं, पहले हम टेरवल ले लेते हैं, उसके बाद ये पंच पक्षी भी कंफर्म है, इसमें भी हम ठीक काम है करेंगे, ठीक ओके रखेंगे, क्योंकि ठीक। हमें देखिए हम लोग को मेन चीज है कि इस फील्ड में इतना तो हमको नॉलेज ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। नहीं आप, और वही आने मैं वाले बोला दिनों में ना, पंच प्रैक्टिस भी हम पक्षी का 4 घंटे ऑफलाइन। का वीडियो कोर्स है, 4 घंटे का वीडियो कोर्स होगा, और पीडीएफ है। एक हम्म तरफ पीडीएफ खोल पे, एक तरफ हम्म। वीडियो देखकर आपको खुद लाइन बाय लाइन चीजें समझ में आ जाए। ओके। हाँ जी। ओके। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ठीक है, ओके, थैंक यू।